चलो हम नवोदय की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम अध्याय 3 भिन्न संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। ये क्रम आगे पीछे है क्योंकि पुस्तक जो पहले से आया हुआ है उन्हीं पुस्तक के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं और ये जो है इस साल के सिलेबस में है। तो इस क्रम पे मत जाइएगा कि तीसरा नंबर हो गया। हम इस पे चलेंगे कि इसका बार का जो सिलेबस है उसमें भिन्नात्मक संख्याएं है, तो भिन्नात्मक संख्याओं के प्रश्नों को किस प्रकार से बनाना है। तो यह जो पुस्तक है अजय माला का है, देख सकते हैं। ये पुस्तक अजय माला का पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि 2026 के लिए है, ठीक है। और इसमें सिलेबस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस से ज़्यादा भी इसमें दिया गया है और मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। अब इसमें प्रश्नावली जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इस जगह से, क्योंकि जो प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा प्रश्न, है ना, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा। अब जो पहला प्रश्न है, भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते हुए क्रम से किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से हमको ढूंढना है कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है उज्ज्वल लक्ष्य, UJJWAL लिखेंगे जब तक, उसके बाद है LAKSHYA लक्ष्य, उज्ज्वल लक्ष्य। उज्ज्वल लक्ष्य एक ऐसा चैनल है जिसमें नवोदय की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। पिछले 5 साल से इसमें नवोदय क्लास की वीडियो आ रहे हैं। सब वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो विद्यार्थी अभी नए हैं वो हमारे पुराने वीडियो क्लास को ज़रूर देखें। लक्ष्य मेरा बेटा है, उज्ज्वल भी बेटा है और अभी लक्ष्य ने नवोदय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और नवोदय पढ़ रहा है। तो काफ़ी कुछ अनुभव है जो आपको क्लास के दौरान मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8/17, 5/17, 10/17, 9/17। तो इसमें देखोगे ये क्रम से नहीं है, 8 के बाद 5 आ गया, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। 5, 9, 10, 8 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ से छोटे से बड़े हो रहे हैं, ऊपर का अंक 5, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 5, अर्थात इन दोनों में से एक है। तो अब हमें ये सोचना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आप स्कूल में भी पढ़े होंगे कि अगर ये सब समभिन्न है, समभिन्न अर्थात ऊपर का अंश छोटा, हर बड़ा है, एक। और दूसरा बात, सभी का हर बराबर है, सभी का हर बराबर है, इस चीज़ को लिखना है। जब सभी का हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा होता है वही भिन्न छोटा ही होता है और हमको इसे बढ़ते हुए क्रम में बताना है, अर्थात धीरे धीरे बढ़ाना है। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो इस अनुसार से इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 1/2/7 गुणा 1/3, इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे उत्तर हमको हल करने की ज़रूरत है क्या, पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो है 1 गुणा 2 गुणा 1 इस प्रकार से दिया है, सिंगल अकेले नहीं दिया है। तो हम इसको गुणा कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 गुणा 7 धन 2, 1 गुणा 7 धन 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, बटे 7 हो जाएगा, ये वाला 1 गुणा 7 धन 2 बटे 7 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 1/3 हुआ। अब क्या इस प्रकार से दिया है क्या उत्तर, ये फॉर्मेट में उत्तर तो नहीं दिया है। 7 धन 2 दिया है, तो क्या हम इसको 7 धन 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको गुणा करेंगे 7 आएगा, तो 7 धन 2 गुणा 1/7 गुणा 3, देखो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा मिल गया, ऑप्शन 2 मिला। प्रश्न क्रमांक 3 है,
2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसके हर अलग अलग है, हर को बराबर करना पड़ेगा। तो जब हर को बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर इसका लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120, इसका लसा निकलेगा 60 निकलेगा इसका, है ना। इसका क्या निकलेगा 60 निकलेगा। 60 इसका निकलेगा, कैसे निकलेगा आप देख लो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। देखो 3 जो है 6 के पहाड़ा में 6 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 5 के पहाड़ा में। तो हमें ऐसी संख्या को देखना है जो बाकी सभी के पहाड़ा में आता है। तो जब हम 6 का पहाड़ा लिखते जाते हैं तो 60 जब आएगा तो 60 3 के पहाड़ा में भी आता है, 4 के भी पहाड़ा में आता है, 5 के भी पहाड़ा में आता है, 6 के भी पहाड़ा में आता है, तो हो गया 60। अब सभी के हर को हमको 60 बनाना है तो 2/3 हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 को जब 60 बना रहे हैं अर्थात 3 20 गुना बढ़ रहा है तो 2 भी 20 गुना बढ़ेगा। ये 4 को जब 60 बनाएंगे तो 15 गुना बढ़ेगा, तो ऊपर भी 15 हो जाएगा, तो 45/60 हो जाएगा। 5 जो है 60 12 गुना होगा तो ऊपर भी 12 चौक 48/60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50/60। अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा, अर्थात ये आरोही क्रम में पहले से जमा हुआ है। इसको आपको अवरोही क्रम में जमाना है, अर्थात इसका उल्टा हो जाएगा। 5 4 3 2 वाला हो जाएगा, तो 5 4 3 2 वाला कौन सा है, ऑप्शन दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम। अब इसमें जो ऑप्शन है देख सकते हो, इन ऑप्शन में चारों में से देखना सभी का जो ऊपर का अंश है जो अंश बराबर है, हर अलग अलग है। तो जब अंश बराबर होता है तब क्या होता है, जिसका हर छोटा वही भिन्न बड़ा होता है। तो देखो ये तो क्रम से नहीं है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी क्रम से नहीं है उत्तर। यहाँ पे देखो 35 28 22 19 19 22 28 35 से दोनों में से एक उत्तर हो सकता है। चूँकि अंश बराबर है, हर अलग अलग है, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। आरोही क्रम में बनाना है अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़े, सबसे बड़ा, तो ये ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, 2/3 तथा 5/7 का योग निम्नलिखित में से प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त करेंगे, देखो योग नहीं किया है, हमको प्रोसेस को बताए। तो 2/3 धन 5/7, इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला आप लसा निकाल के कर सकते हैं और दूसरा तिर्यक गुणा से। तो इसमें देखो तिर्यक गुणा किया गया है, तो तिर्यक गुणा में सबसे पहले हर का गुणा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ा गया है। ठीक है। अब यहाँ पर 3 गुणा 7 है, तो देखो यहाँ पे 3 गुणा 7 दोनों पे आ जाएगा। अब दोनों में से एक है, तिर्यक गुणा में इसका गुणा इससे होता है, इसमें जुड़ा गया है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हुआ, ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/6 भाग से 700 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। वो धन कौन सा होगा, तो कैसे बनाएं इसको। कई तरीके हैं, ऑप्शन की मदद से बना सकते हो, हल करके बना सकते हो, है ना। तो जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर ये अलग है, 3/4 इसका हर अलग है, 2/5 इसका हर अलग है। तो 3/4 और 5 2/5 के हर को हम बराबर करेंगे, तो 4 और 5 का लसा हो जाता है 20, तो ये हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। क्योंकि जब 4 को हम 20 बनाएंगे तो 4 पंचे 20, तो 3 पंचे 15, और ये हो जाएगा 8/20 हो जाएगा,
क्योंकि हम 5 को जब 20 बनाएंगे तो 5 का गुणा 4 से करेंगे, तो 2 का गुणा भी 4 से करेंगे। अब हम देखते हैं, इसके पास 15 हिस्सा है, इसके पास 8 हिस्सा है, ये 7 हिस्सा ज़्यादा है। 15 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो मिलेगा 7 हिस्सा। तो इस 7 हिस्सा का मान 700 है। 7 अधिक है ना, तो इस 7 हिस्सा का मान 700 है। तो एक हिस्सा का मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। टोटल कितना हिस्सा में किया गया? 20 हिस्सा में। तो 100 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 100 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 2000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से बनाना होता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, 2/5 गुणा 3/4 भागित 2/3 धन 4/5 ऋण 1/2। इसको कैसे बनाएं? तो इसमें ये बोर्ड मास के सवाल है। सबसे पहले जो भाग है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर भाग की प्रक्रिया हुई है, इन दोनों को पहले बनाते हैं। तो 3/4 गुणा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो भाग होता है जब हल करते हैं तो गुणा में बदल जाता है और ये पलट जाता है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 3 9/8, 9/8 हो गया। तो अब देखो नया सवाल क्या बन गया? 2/5 गुणा, अब इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? 9/8 धन 4/5 ऋण 1/2। अब हम गुणा करेंगे, तो देखते हैं गुणा करते हैं तो ये पहाड़ा में कट रहा है, 2 के पहाड़ा में 1 बार, 2 के पहाड़ा में 4 बार। तो अब यहाँ तक क्या हो गया? 9/20 हो गया। इनको गुणा करेंगे ना, धन 4/5 ऋण 1/2। अब इस सबका देखो धन और ऋण वाला है, सभी का लसा निकालते हैं। तो इसका लसा 20 आएगा, क्योंकि 20 5 के पहाड़ा में भी आता है और 2 के पहाड़ा में भी आता है। तो 20 एक बार लिखेंगे, ये 9 का 9 हो जाएगा, धन का धन हो जाएगा। 5 को 20 बनाएंगे तो 5 चौक 20, 4 बार में पहाड़ा पढ़ने पर 20 आता है। तो 4 को भी 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा 2 दाहम 20, 10 बार में होता है। तो 1 को भी हम 10 बार पढ़ेंगे, 1 दाहम 10। तो इस प्रकार से अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 ऋण 10/20 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 15/20 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 3/4 इसका उत्तर आया। कहाँ पर है? ये आपका उत्तर हुआ 3/4। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, 12 सही 1/3 गुणा 3 सही 2/3 भागित 1 सही 4/33। इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा कि इसमें जो मिश्र भिन्न में है उसको जो है एक सामान्य भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 12 गुणा 3, 12 तिया 36 और 1 37, 37/3 हो जाएगा। गुणा 3 तिया 9, 9 2 11/3 हो जाएगा। भागित 33 से कम 33 और 4 37 बटा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ये सब कहाँ से आया? इस मिश्र भिन्न को हमने इस प्रकार की भिन्न में बदला, विषम भिन्न में। अब इसको हल करेंगे तो ये जो भाग है उसको पहले गुणक रूप में लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा 37/3 गुणा 11/3 गुणा 33/37। देखो आ गया। अब इसको हल करते हैं तो देखो यहाँ पर ये 37 ऊपर में है, ये 37 नीचे में कट जाएगा। 3 नीचे है, 3 ऊपर है, 33 ऊपर है तो 11 बार में आएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये उत्तर हो गया 11 गुणा 11/3 अर्थात 11 गुणा 11 अर्थात 121/3। तो 121/3 आए हैं क्या? कहीं पर भी नहीं है। तो हमें इसको मिश्र भिन्न बदलना पड़ेगा। तो 3 से हम भाग करेंगे 121 को, तो 3 चौक 12। ठीक है, ये 0 0 1 उतारेंगे, 3 0 0, 1 शेषफल बचा। तो 40 सही 1/3 इसका उत्तर आया। 40 सही 1/3 इसका उत्तर आया। तो 40 से 1/3 इसका ये उत्तर है। ठीक है, 40 से 1/3। अब है 9 नंबर है, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 किलोग्राम है। माह अगस्त 2003 में दूध की खपत की गणना करें।
हर दिन 3.5 किलोग्राम दूध लेते हैं। तो अगस्त माह में कितना दिन होता है? 31 दिन। तो कुछ नहीं करना है, 31 से 3 से ही 1/2 को गुणा करना है। तो 3 से 1/2 था, 3 दूनी 6 7, तो 31 गुणा 7/2। तो क्या हो जाएगा? 31 सत्ते 7 एकम 7, 7 21, 217/2। इसको आप मिश्र भिन्न में बदलोगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, है ना। उसके बाद 2 0 0, 2 8 16, 108 से 1/2, ये इसका उत्तर होगा। ये हमने गुणा करके बनाया। दूसरा तरीका और क्या है? अनुमान लगाना। देखो, रोज़ 3 किलोग्राम और आधा किलोग्राम ले रहे हैं। अगस्त महीने में 31 दिन होता है, तो पहले 31 गुणा 3 करो, क्योंकि 3 किलो का हिसाब कर लो, तो 93 किलो हो गया। फिर आधा किलो की 31 बार जोड़ दो। तो आधा किलो जब 31 बार जोड़ते हैं तो ये 31 है ना, इसको 30 मान लो कुछ पल के लिए। जब हम 30 मानते हैं तो इसका उत्तर आएगा 15। अब एक दिन का बचा दिए हैं हमने, 30 दिन का हिसाब लगाया। 30 दिन का आधा क्या होता है? 15। रोज़ आधा लीटर दे रहे हैं, आधा किलो दे रहे हैं, तो 15 किलो और हो गया। फिर 31वां दिन का आधा किलो और, तो इनको जोड़ते हैं तो देखो ये 108 हो गया और आधा किलो और। ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे जैसे सवाल होते हैं वैसे वैसे बनाना पड़ता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10वां है। क्या दिया है 10वां? वह संख्या क्या होगी जिसे 2 से ही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होगा? तो देखो, जब 2 संख्या का गुणनफल दिया रहता है और उसमें से एक संख्या दिया है, तो जो गुणनफल है उसमें से एक संख्या को भाग कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हम जो है वह संख्या क्या होगी जिससे इससे गुणा करने पर इतना गुणनफल प्राप्त हो? तो 4 से ही 13/21 भागित 2 से ही 5/7 करेंगे, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 21 चौक 84, 84 और 13 97, 97/21 हो जाएगा, भागित 7 दूनी 14, 14 5 19, 19/7 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो 97/21 गुणा 7/19, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 तिया, तो 97 क्या हो जाएगा? 19 तिया 57 आएगा। 97/57 कहीं पर ये उत्तर आया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस 18 मिनट के क्लास में 10 प्रश्नों को हल किया। आगे की जो क्लास है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तैयारी करिए, कोई डाउट होता है तो बताना, सॉल्यूशन लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।